आपकी लाइफ में एक ऐसा अभिषेक आपकी लाइफ में उतरता है जब आप इकट्ठे होना शुरू करते हो। बाइबल में लिखा है, जब उस दिन को नजदीक आते हुए देखो, प्रभु के आने को नजदीक आते हुए देखो, मतलब संकट और क्लेश तुझे नजर आए, दुख और तकलीफें तुझे नजर आए, पाप बढ़ता तुझे नजर आए, नाश होता हुआ तुझे नजर आए, शैतान के काम होते तुझे नजर आए, तो इस प्रार्थना को अधिक बढ़ाना है। हालेलुया। पर विश्वासी क्या करते हैं, जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आए उनकी प्रेयर कम हो जाती। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए, आपकी प्रेयर कम होने की बजाय क्या करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और कैसी प्रेयर होनी चाहिए, इकट्ठे होके, एक मन होके। ज्यादातर प्रार्थना करना सीखो एक मन एक चित होके। प्रेयर तो 1:14 में लिखा है, जे सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया। एक चित होके प्रार्थना में लगे रहें। उन दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। और उसके बाद पतरस ने प्रीच किया यीशु मसीह के बारे में और पवित्र आत्मा के उतरने के बारे में, पवित्र प्रभु के उस कार्य के बारे में जो मर के यीशु मसीह जी उठे और स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। क्या लिखा 14 में, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, इसे लाइन करना है। एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। जब आप एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में प्रभु का अभिषेक उतरता है, सामर्थ्य उतरती है, मसा उतरता है। चर्च आना क्यों जरूरी है? क्योंकि चर्च में एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना की जाती है। और जब आप वहां पर उस प्रेजेंस में आते हैं, वो मसा आपकी जिंदगी में उतरता है। हालेलुया। जैसे हम पुराने नेम में भी अगर हम पढ़े, वहां पर लिखे हैं, ओके हम निकालेंगे, जब वे तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। किससे करने लगे? एक स्वर से स्तुति और धन्यवाद करने लगे। जब एक स्वर से वहां पर एक चित्त में प्रेरितों में करने लगे, एक चित्त होके, मतलब एक मन होके, एक चित्त होके, और एक स्वर से होके यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, तो तुरियां झांझ बजाने वाले आदि बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। मतलब जितने भी साज वो बजाने लगे, तुरियां बजाने लगे, झांझ बजाने लगे, कह सकते हो आज के समय में कह सकते हो ड्रम सेट बजाने लगे, गिटार बजाने लगे, कीबोर्ड बजाने लगे, सब इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे, और एक मन एक चित्त में होके, एक मन एक चित्त में होके, और वो काम करने लगे कि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। तब यहोवा के भवन में महिमा का बादल छा गया। आगे हम पढ़ेंगे, बादल के कारण याजक लोग सब सेवा टहल करने वाले खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। कोई भी उस प्रेजेंस के सामने खड़ा ना रह पाया। यहां पर इतनी बड़ी अद्भुत उपस्थिति की जहां पर बात की गई कि कोई ठहर ना सका, ऐसा महिमा का बादल, कोई खड़ा ना रह पाया, इतने गिर गए सब उस महिमा के बादल के सामने। कब उतरा ये? जब वो एक स्वर एक चित्त होके प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। तो आपको क्या करना है अपनी लाइफ में? और कई प्रार्थना ऐसी होती हैं, डबल दो जनों की प्रार्थना के बारे में आज मैं थोड़ा सा सिखा रहा हूं, आज शिक्षा दे रहा हूं मैं आपको थोड़ी सी, कि जब आप दो जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते किसी विषय के लिए, तो वो प्रार्थना स्ट्रांग हो जाती है। और क्या प्रभु ने नहीं कहा, और वो वचन पूरा होता है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मेरा आत्मा उनके विचार होगा। 2 या 3। और इसीलिए पति पत्नी ज्यादातर इकट्ठे प्रार्थना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि शैतान, लिखे पति पत्नी आपस में एक मन रहें, शैतान को मौका ना दो, शैतान को अवसर ना दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। वहां पर लिखे, वहां पर प्रार्थनाएं रुक जाएं। एक होती है आपकी पर्सनल प्रेयर, एक होती है जब आप एक झुंड में प्रार्थना करते हो, इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हो। जितने भी अभी सेवकाई में नहीं है, जहां ऑनलाइन वाच कर रहे हैं, आपको 2, 3, 4 जनों को लेकर, जो आपके साथ एक मन एक चित्त हैं, जो आपके अधीन है, इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी, उन्हें अपने झुंड में लेना है।
और उनके साथ मिलकर उनको साथ लेके फायर प्रेयर करनी। और जब आप साबित करते हैं कि हम एक मन है, एक चित्त हैं, और प्रभु आपके अंदर वो प्रेम को देखकर, वो एकता को देखकर, वो एक स्वर से आराधना करते हुए देखकर आपकी लाइफ में उतर आते हैं अभिषेक के साथ। हालेलुया। जैसे एक टाइम ऐसा हुआ कि एक लड़की को प्रभु ने अगुवाही किया कि तू जाके वहां पर जाके इस होटल में जाके कॉफी पी। और उसे ऐसा हुआ, प्रभु ये क्या आप कह रहे हैं जी, इस रेस्टोरेंट पे जाके कॉफी पी? ओके। कहते प्रभु अगर आप ऐसे आत्मा में हिला रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, अगर आत्मा में आ रहा है जाते हैं। और वो गई और उस टेबल पर बैठे, बाकी सब टेबल भरे हुए, ऐसे एक टेबल पर बैठे। और आपको पता है फॉरेन में चाहे लड़के कई बार इकट्ठे भी लोग बैठ जाते हैं, लड़कियां और लड़के। और एक लड़के को प्रभु बोल रहे हैं कि तूने भी जा और उस रेस्टोरेंट पे जा। और जब वो दोनों एक प्लेस पे बैठे, अचानक से क्या हुआ, वो क्या है, प्रभु के वचन, अच्छा तो आप भी मसीह हो, हम भी मसीह हैं, आपस में प्रेयर कर बातें करने लगे। अचानक से क्या हुआ, वहां पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। और जब वो एक्सीडेंट हुआ, वो पूरा मौत वाला एक्सीडेंट था, डेथ होने वाला वहां पर एक्सीडेंट था। और जब तो अचानक एक्सीडेंट हुआ, जो दोनों ने एक मन होकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी, विश्वासियों ने, ओ प्रभु ये बचाया जाए, कैसे डेथ कैंसिल हो, स्पिरिट जाए, ओ शैतान की सारी जो ना नाश हो, हम तेरे लहू में से कवर करते, सुरक्षित घोषित करते हैं। और इन्होंने प्रेयर की और वो व्यक्ति वहां पर बच गया और उसे कोई डेथ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ और जीवित परमेश्वर की महिमा हुई। परमेश्वर ऐसे काम करते हैं आपकी डबल प्रेयर में। आपके दो जनों की प्रेयर में पावर है। मैंने कहा अपना प्रेयर पार्टनर ढूंढो, अपना प्रेयर झुंड ढूंढो, ये वचन है आपकी लाइफ में। और जब आप इस झुंड में जाके फायर प्रेयर करोगे, मैं देख रहा शैतान की धज्जियां उड़ाएंगी जाएगी यीशु के नाम में। हर एक हिस्सा आपका छूटेगा उससे, हर एक हिस्सा। किसी हिस्से में शैतान का इंटरफेयर नहीं होगा, नो एंट्री होगी उसमें। जब आप झुंड में, प्रभु ने दो दो करके क्यों भेजे? और जो व्यक्ति यूनिटी में काम नहीं करना जानता, कभी भी वो आत्मा की सामर्थ में काम नहीं कर सकता, कभी भी वो अभिषेक में सेवकाई नहीं कर सकता, कभी भी पवित्र आत्मा से वो सेवकाई नहीं कर सकता, कभी भी वो सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ, शक्ति के साथ सेवा नहीं कर सकता जो एक मन ना हो। क्योंकि प्रभु को पसंद है एक मन एक चित्त होना। हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन सब लोग एक मन एक चित्त इकट्ठा हुए थे और वे प्रार्थना कर रहे थे। आकाश से आग किसी जीभे फटती उन्हें दिखाई दी और जब वे इकट्ठे थे वहां पर घर गूंज गया और सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। जब वो इकट्ठे थे और वे प्रतिदिन इकट्ठे होते थे, वो इकट्ठे होना नहीं छोड़ते थे, रोज इकट्ठे होते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रभु भोज लेते थे, संगति करते थे। और जो लोग बपतिस्मा लेते थे उनमें मिल जाते थे, शामिल हो जाते थे। वो भी संगति, वचन, संगति, वर्शिप, आराधना, वचन शेयर, उसके बाद प्रभु भोज लेना, ऐसे संगति करते थे इकट्ठे होके। लेकिन कितनी अच्छी और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया, उसकी दाढ़ी से बहा, वस्त्र तक गया। इकट्ठे कितनी अच्छी भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मिले रहने के बाद प्रभु ने किसकी बात की? मसा की, अभिषेक की। ये पुराने नेम से प्रभु ऐसी बातें कर रहे हैं। जब इकट्ठे होते हैं वहां पर आता है अभिषेक। और इसीलिए शैतान आपको इकट्ठे होने से रोकता है। सबसे पहले आपकी पर्सनल प्रेयर, दूसरी अगर आपकी इकट्ठे होने के साथ किसी के साथ मिलकर प्रेयर। हालेलुया। और जब आप ऐसी प्रेयर करते हो असर आप देखते हो। यहां पर हमने प्रेयर टावर शुरू किया था 1 साल पहले। हर सोमवार यहां पर प्रार्थना होती है, प्रार्थना योद्धा के द्वारा, जिसमें लोग शामिल होते हैं। 1 साल तक लगातार चलता रहा और इन महीनों में हम उन्हें और स्ट्रांग करते हैं। और इस बार हमने उन्हें फिर स्ट्रांग किया। हर सोमवार बीच बीच आके मैंने उन्हें गाइड किया, ऐसे आपने प्रेयर करनी है। और जब इकट्ठे होके ये प्रेयर करते हैं इकट्ठे, तो प्रभु का इतना बड़ा अभिषेक चर्च में उतरता है, आत्मा के काम होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो जितने भी लोग हैं, आपको चर्च को, प्रभु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। स्ट्रांग प्रेयर आपको अपनी चर्च में शुरू करनी। हर हिस्से में आपको प्रेयर नजर आए। ये टाइम मैं आपको दिशा देता हूं, एक मैन ऑफ गॉड, एक नबी, एक अपोस्टल,
एक पास्टर लोगों को मार्गदर्शन देता है प्रभु के वचन से कि अब क्या करना है, अब कहाँ स्पीड पकड़नी, कहाँ रुकना है, अब क्या करना है, इस समय कैसे चलना है। जैसे मेंटरशिप में लोगों को बताया जाता है, हो सकता है किसी के लिए वो कॉलिंग हो, जरूरी नहीं कि आपके लिए भी हो। हालेलुया। कई लोग दूसरों को देखते हैं, अच्छा ये बंदा इस चीज में सफल हो गया, मैं भी करके देखता हूं, और वो सफल नहीं होता, क्योंकि जरूरी नहीं कि दूसरों की कॉलिंग भी आपको फॉलो करे, वो चीज आपकी लाइफ में हो। हालेलुया, वो आपके लिए हो। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, इकट्ठे होना शुरू करना है, संगति करना है। हमने सोमवार यहाँ पर प्रेयर टावर रखा है कि उसमें बहुत सारे लोग आके यहीं पर पुलपुर पर आके यहाँ पर प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। पहले वर्शिप करते हैं, उन्हें सिखाया गया है इतना टाइम वर्शिप करना है, स्तुति के धन्यवाद के वचन गाने, जब तक वो आए ना आपके बीच में, प्रशंसा करनी, धन्यवाद करना। और जब उसकी उपस्थिति उतर आए तो फिर आपको अन्य भाषा की प्रेयर में जाना है, फिर गैर जवान में आधा घंटा प्रेयर करनी, फिर आधा घंटा प्रेयर करने के बाद आपको फिर से आपको थोड़ा समय वर्शिप में जाना है, और फिर आपने लास्ट एंड 1 घंटा लगातार आपको फायर प्रेयर करनी है मिलकर शैतान के खिलाफ। हालेलुया। सब विषयों को टच करना है और शत्रु की सारी योजनाएं नाश करनी। हालेलुया। और जब ऐसी प्रेयर होती है तो फिर आत्मा का अभिषेक आपकी लाइफ में बढ़ता आपको नजर आता है। हालेलुया। झुंड वाली प्रेयर, इकट्ठे एक मन वाली प्रेयर। तो जो लोग, कई लोग इकट्ठे होकर काम नहीं कर पाते, मेरी इससे बनती नहीं, मेरी इससे बनती नहीं, नहीं मेरे झुंड में ये बंदा है, मेरी इससे बनती नहीं। जब वो आपस में प्रेम नहीं रख पाते, यूनिटी में काम नहीं कर पाते, वो कभी अभिषेक में बंदा नहीं पढ़ पाता। वहां पर आपको अपना चरित्र शो करना होता है यूनिटी में, अपने कैरेक्टर को, कि मैं इस झुंड में हूं, मैं यहां हूं, मुझे अपने चरित्र को शो करना है। क्योंकि यीशु मसीह किसको अभिषेक करते हैं? अगर एक वचन को हम पढ़ें, यहां पर लिखा है प्रेरितों के काम 2:21, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रभु का नाम मतलब प्रभु का चरित्र, वो छुटकारा पाएगा अपनी लाइफ में, उद्धार पाएगा, साल्वेशन भी पाएगा, मानसिक छुटकारा, आर्थिक रूप में, हर एक रूप में वो छुटकारा पाएगा जो प्रभु का नाम लेगा। मतलब आपको यीशु के चरित्र को समझना और अपनाना। इस वचन में क्या समझ पा रहे? यीशु के चरित्र को समझना। जो व्यक्ति यीशु मसीह के चरित्र को समझ गया और जिसने वो चरित्र अपना लिया, और वो आपकी लाइफ में, उससे प्रभु क्या करते हैं? उससे प्रभु मसा करते हैं, अभिषेक करते हैं। जिसने प्रभु के चरित्र को समझ लिया, यीशु का चरित्र क्या है, यीशु गाली बदले गाली नहीं देता था, वो सब बातें सह लेता था, हर एक बात को, दोष की बात ना को सच्चे परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था, न्याय करने वाले परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था, खुद उस चीज का न्याय नहीं करता था। सताने वालों के लिए प्रार्थना करते थे, सब बातों को सह लेते थे। प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम झगड़ा नहीं मचाता, प्रेम अपनी वडियाई नहीं चाहता। तो जब यीशु मसीह का स्वभाव आपकी लाइफ में रहता है, और वो कैसे आता है आपकी लाइफ में, जब आप ये मनन करना शुरू कर दें कि अगर यहाँ पर मेरी जगह यीशु मसीह होते क्या करते। जब हर प्रेशन में आपकी लाइफ में कुछ मुद्दे आते हैं, मसले आते हैं, प्रॉब्लम्स आती, बातें आती, यहां पर यीशु मसीह होते क्या करते? सबसे पहले ये उस चीज में सोचो। आपकी लाइफ में संकट का समय आ गया, ओके, यीशु मसीह होते क्या करते? अच्छा, यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ाया जाना था, बड़ा संकट का समय आने वाला था, सारी रात प्रार्थना की, ऐसी प्रार्थना की कि पसीना लहू बन बन गिर रहा था, पूरी तरह से आत्मा में जाके प्रेयर की, हो सके तो पिता ये प्याला मुझे प्रेयर में, समझ रहे ना? यीशु मसीह अगर मेरी जगह होते तो वो हम पर क्या करते? मतलब बाइक पर जा रहे हैं आप, बाइक गाड़ी चला रहे हो, कोई आपके पास से होकर निकल गया करके, आपको गुस्सा आता ना, कि आप ऐसे ही देखना शुरू कर देते हो, पता नहीं क्या क्या अंदर बोल रहे हो, बोलते ना। तो आपको सोचना, ओके, यीशु मसीह होते तो क्या करते? यहाँ पर मेरी जगह वो क्या करते? ये वो उसके साथ अगर आज के समय, तो आप हर चीज में मनन करना है आपको, अगर यहाँ पर यीशु मसीह होते तो क्या करते? कई मसले हमने ऐसे हल किए लाइफ के, ओके, ये मसला आया, ओके, सबसे पहले ये सोचते हैं अगर यीशु मसीह होते उसे क्या, कैसे हल करते, इस रीति से हल करते। हालेलुया। तो उसके लिए आत्मा के साथ रिलेशन भी होना चाहिए, क्योंकि आप यीशु मसीह का एक वचन ले लेंगे, आप दूसरा वचन नहीं लेंगे, क्योंकि वचन दो धारी है। आपको दोनों चीजों को समझ के बीच में काम करना होता है। जैसे यीशु मसीह हर चीज का हल करते थे, जो बोलते थे कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यीशु मसीह ऐसा जवाब देते थे
कि हर चीज में वो फंसा ना पाते थे। ओके, व्यभिचार किया इसने, कौन पत्थर बताओ मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? प्रभु कहते वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया। मतलब कहीं ऐसा जवाब, वो 2 तारी वचन है। उन लोग ऐसा वचन लेके आते थे यीशु मसीह के पास, उसे पकड़ने के लिए, क्रूस पर चढ़ाने के लिए, फंसाने के लिए। ये बोलेगा तो भी फंसेगा, ये बोलेगा तो ही फंसेगा। यीशु मसीह ऐसी बात बोलते थे, 2 तारी वचन लेके चलते थे। ऐसी बात बोलते थे कि सुनने वालों के मुंह बंद हो जाते थे। हालेलुया। और उनको बोलते, पहले तुम मुझे इस बात का उत्तर दो, फिर मैं तुझे इस बात का उत्तर दूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए आपको यीशु मसीह के स्वभाव को, चरित्र को समझना है और अपनी लाइफ में अपनाना है। जब आप उसके चरित्र को समझ रहे हैं, अपनाते हो, तो वो चरित्र आपकी लाइफ में मसा को लेकर आता है। दूसरी बात, सबसे पहली बात, इकट्ठे होके अपनी लाइफ में वो अभिषेक को प्राप्त करना, ताकि जो आपकी फायर का लेवल, जो मैंने संडे सिखाया, आपने संडे का वचन जरूर सुनना है, ताकि वो बड़ा बढ़ सके आपकी फायर का लेवल। क्योंकि अथॉरिटी आपके पास है, संडे सिखाया गया था फायर पे करने की, शैतान की हर चीजों को, अपनी लाइफ को खुद चेंज करने की। क्योंकि बाइबल में किस्मत शब्द कोई नहीं है कि जो किस्मत च लिखिया वही होना, जो किस्मत च लिखिया वही होना। यार तेरी किस्मत बड़ी वधिया यार, तो किस्मत जो लिखिया वही होना, तो फिर बैठे रहो, फिर तो खाओ पियो ऐश करो, फिर तो किस्मत जो लिखिया वही होना। पर बाइबल के अनुसार हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं, उसके वचनों पर चल के, उसके वचनों की आज्ञाकारी करके। अगर आपकी लाइफ में मसा की बुलाहट है भी नहीं है, आप पवित्रता ही में रह के, रोजे रख के वो अभिषेक उससे ले सकते हो। हालेलुया। आप प्राप्त कर सकते हो अपने जीवन से। हालेलुया। क्योंकि आपके पास वो चरित्र, आपकी लाइफ में ऐसी चीज है। इकट्ठे होकर प्रार्थना करना। दूसरा, चरित्र को अपनी लाइफ में मनन करना, यीशु के चरित्र को समझना पूरी तरह से और उसे अपनाना। क्योंकि जब चरित्र आपकी लाइफ में आ गया तो क्या होगा, शैतान आपकी लाइफ से, जब आप प्रेयर करोगे, क्योंकि शैतान आपकी प्रेयर से नहीं डरता, यीशु से वचन से डरता है। वो आपके वचन से नहीं निकलता, वो यीशु के वचन से डरता है। वो आपसे नहीं डरता, वो आप उस निकले हुए वचन से डरता है जो आपके अंदर से निकलता है, यीशु के नाम में, जो विश्वास से निकलता है। हालेलुया। तो संडे बताया गया था कि आप अधिकार प्राप्त हो, पर यीशु मसीह ने लेकर चेलों को चुना और उन्हें दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार और सामर्थ्य दी। तो अधिकार तो आप प्राप्त कर चुके हो, अथॉरिटी आपके अंदर है, वो खत्म नहीं होती, वो आप में रहती है। आप कभी भी उसे यूज कर सकते हो यीशु के नाम में। मन दोषी पा रहा है, 1 मिनट प्रेयर करो, बिलीव करो कि उसने क्षमा किया, अथॉरिटी के साथ प्रेयर करो और उसे डांटो कि दोबारा वो आपको उन चीजों में ना गिरा पाए शैतान। तो अथॉरिटी आपके पास है, अधिकार आपके पास है, पर उसमें सामर्थ, यीशु ने अधिकार और सामर्थ दी उन्हें। तो जिसके ऊपर जितनी सामर्थ है, उसकी फायर प्रेयर में उतना ही असर है, उसके डांटने में, अथॉरिटी में, अधिकार में उतना ही असर है। तो सामर्थ के लेवल में बढ़ना, वो चीजें सिखाया गया, कैसे कैसे उन चीजों को मेंटेन करना, बनाना, रिलेशनशिप, सब कुछ आपको संडे का सरमन सुनना। वो अब जो मैं आपको बता रहा हूं, तो अब मैंने बताया था कि अगर आपकी प्रॉब्लम 8 नंबर तक है, मतलब आपकी प्रॉब्लम की पावर 80% है, तो अब आपकी जो आत्मिक पावर है, जो अभिषेक सामर्थ है, अधिकार तो आपके पास है उसे डांटने का, जैसे चेलों के पास अथॉरिटी थी, पर क्या वो एक वक्त दुष्ट आत्मा को निकाल ना पाए। कहते प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए इस दुष्ट आत्मा को? घर में जाके पूछा, यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण, तुम्हारी प्रार्थना की कमी के कारण। कुछ दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी। मतलब कुछ उन्हें आत्मिक क्रियाएं करनी अभी बाकी थी, जिसके द्वारा उनकी लाइफ में उस लेवल की सामर्थ्य आनी थी जिससे वो दुष्ट आत्माएं निकलनी थी। समझ रहे ना? इसी तरह आपकी लाइफ में कुछ दुष्ट आत्मा जाने के लिए उस लेवल तक की सामर्थ्य चाहिए होती है। कुछ दुष्ट आत्मा, उसने बोला कुछ दुष्ट आत्मा झटके से निकल। हमने जब शुरू से सेवकाई शुरू की, हम देखते थे कुछ दुष्ट आत्मा आराम से निकल जाती थी। प्रेयर की 8 महीने की दुष्ट आत्मा है, निकल गई। साल की दुष्ट आत्मा है, निकल गई। अब ये 25 साल की दुष्ट आत्मा है, जो घर करके बैठी हुई है, इसको कैसे निकालना है? ओके, फिर पता चला कि कंप्लीट वचन से, वचन देने से, जैसे उसका वचन हमें बना रहता है, उन लोगों में वचन बना रहे, ऐसे वचन से भरना, उन्हें बाइबल के वचनों को सिखाना है। फिर जब उनके अंदर ये वचन बना रहता है कि यीशु मसीह सामर्थ्य है, शैतान हारा हुआ है, शैतान कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह ने मुझे ताकत दी है, क्रूस से मैं जयवंत हुआ हूँ, क्रूस की ताकत, लहू की ताकत, सब चीजों को जब वो समझ जाता है,
और उसके बाद वचन उसमें बना रहता है तो शैतान उसमें बना नहीं रह सकता, क्योंकि या तो पवित्र आत्मा रहेगा, या पवित्र आत्मा या दुष्ट आत्मा रहेगी अंदर। जब वचन रहता है तो पवित्र आत्मा रहता है, जब आप में वचन रहता है और आप वचन में बने रहते हैं। हालेलुया। तो अधिकार और सामर्थ, अब जब आपकी प्रॉब्लम का लेवल 80% है, पावर है, आपके अंदर नहीं है, और चेलों के ऊपर भी वो निकाल नहीं पाए दुष्ट आत्मा। पर जब यीशु मसीह चले गए, क्रूस पर जान दी, मरने के बाद दिखाई दिए, स्वर्ग चले गए, कहते हैं इंतजार करना, जब तक सामर्थ ना पाओ रुके रहना। फिर जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उतरी, वही चेले थे, वही पतरस था। हालेलुया। वही चेले थे। वहां पर पतरस तो चलो नहीं था उनके भी झुंड में, पर जब उनके ऊपर सामर्थ आई तो लेकिन सब में वो अभिषेक था। जितने वो उतरे उस मंजिल से, सब पवित्र आत्मा से भर गए, और फिर उन्होंने लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, एक एक प्रचार के दौरान 3-3 हजार के घुटने टेका दिए। चेंज हुई लाइफ, रूहें बची। क्यों? उनके ऊपर अब सामर्थ आ चुकी थी। हालेलुया। अब सामर्थ आ चुकी थी, अब डर नहीं रहा था। प्रभु के साथ साथ रहते रहते चले, डरे भी, घबराए भी, अविश्वासी दिखाया। पर जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी उनके ऊपर, उसके बाद धमकाने पर भी ना रुके, डराने पर भी ना रुके, जेलें उन्हें बांध ना पाई, कोई विरोध उन्हें रोक ना पाया। क्यों? अब वो सामर्थ, वो आत्मा की उनके अंदर आ चुकी थी। इसी तरह जब तक ये फायर, आपका सामर्थ का लेवल जब तक बढ़ नहीं जाता, ये बढ़ता है वचन की शिक्षा पर काम करने से। हालेलुया। और जब आपका पर्सनल लेवल ओके, आप आत्मिक क्रियाओं में बढ़ते हो, जैसे मैं आज आपको आत्मिक क्रिया 2 बता रहा हूं कि झुंड में प्रेयर, एक मन की प्रार्थना, किसी के साथ भी मिलके, प्रेयर पार्टनर, वाइफ के साथ मिलके, बच्चों, फैमिली के साथ मिलके, दोस्त के साथ मिलके, चर्च के साथ मिलके, चर्च प्रेयर टावर के साथ मिलके, 2-3 दोस्त आपस में मिलके, 4 दोस्त मिलके, फायर। जब आप उसे करते हो फिर, और वो चीज और एक दूसरी, यीशु के चरित्र को अपने अंदर लेना, ये 2 चीजें आपको ध्यान पूरा हफ्ता मनन करनी। और अब जब आप करोगे, मान लो आपका सामर्थ का लेवल, आपका लोग संडे आए थे, मान लो उनके सामर्थ का लेवल, कुछ चीज उन्होंने अपनाई, उनका 70% 60% हो गया उनका सामर्थ का लेवल, उन्होंने कुछ फॉलो किया वचन को। ओके, आज आप उन्होंने सीखा, ओके इकट्ठे में प्रार्थना करनी है, उनका सामर्थ का लेवल, अधिकार तो है फायर प्रे करने का, पर सामर्थ का लेवल अब क्या हुआ, 60 था अब 70 हो गया, क्योंकि एक झुंड में इकट्ठे होकर भी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। ओके, उसके बाद अब यीशु का चरित्र आ गया, चरित्र में काम किया, चरित्र में थोड़ा काम किया, थोड़ी पावर बढ़ी, 80 हुआ, चरित्र में ज्यादा काम किया, 90% हुई आत्मिक ताकत। और जब वो आत्मिक ताकत, सामर्थ आपकी बढ़ जाती है, आपकी प्रॉब्लम से, आपके केस से, वो आपका नशा हो सकता है, वो आपका व्यभिचार हो सकता है, गंदा देखना हो सकता है, गुस्सा करना हो सकता है, इमोशनल होना हो सकता है, गालियां निकालना हो सकता है, कोई भी कमजोरी हो सकती है, कोई भी पाप हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई भी दुष्ट आत्मा हो सकती है। जब आपकी सामर्थ का लेवल उससे बड़ा हो जाता है तो वो बंधन टूट जाते हैं आपकी लाइफ से। हालेलुया। तो क्या काम करना है उसमें लेवल में काम करना है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, अब आप समझ पा रहे हैं ये क्यों 2 टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं। तो जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, तो वो सामर्थ आपकी लाइफ में उतरती है। अकेले की आप प्रेयर करते हो, चेले, प्रभु ने 2-2 करके चेला भेजे, क्यों भेजे? अगर एक कमजोर हो, दूसरा उसे उत्साहित करे, एक की प्रेयर कम हो, एक का विश्वास कम हो, दूसरा बोले नहीं, प्रभु ने देख, याद कर प्रभु ने क्या कहा था, याद कर प्रभु ने क्या कहा था। एक कहे वो विरोध हो गया, प्रभु तो काम चल रहे थे, प्रभु ने साथ क्यों नहीं देता, दूसरा बंदा वचन से बात करेगा, उसका हाँ यार बात तो सही है, शैतान मन में डाल रहा था, तूने बता दिया। तो इसी तरह प्रभु ने 2-2 करके भेजे। तो आपको क्या करना है, इकट्ठे में प्रार्थना करनी। जहाँ की हमने टीम को ही बोला, जो जहाँ पर सेवा के लिए डेली टीम आती है, कि आपको अगर 10 बजे यहाँ पर चर्च में आते हो, पहले आपने आधा घंटा 10 मिनट फायर प्रे करके, फिर लास्ट 10 मिनट अन्य भाषा में प्रे करके, लास्ट 20 मिनट तो फायर प्रे करनी है, और फिर अब ड्यूटियों में अपने लगना है, कामों में, फिर ड्यूटियों में लगना है, फिर अपने कामों में लगना है। पता है क्यों? क्योंकि जब तक आप आत्मिक क्षेत्र में, कई वक्त ऐसा हो जाते हैं लोग, अगर हम प्रेरितों के काम में देखें, कई ऐसे हो जाते हैं लोग जो अपने मार्ग पर से भटक जाते हैं, जैसे उनका नजरिया बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती, वो अपने तरीके से फिर सोचना शुरू कर देते हर एक चीज को। जैसे स्पिरिचुअल फादर ने कल पिक्चर डाली थी ना, कि कुत्ते ने एक
मान लो कोई भी कुत्ता ही मान लो अपने बच्चे को ऐसे मुंह में पकड़ा हुआ है, मुंह में पकड़ के ऐसे लेके जा रहा है, और कोई भी जानवर रख लो, और दूसरा बंदा अगर इधर से देख रहा है तो उसे लग रहा है ये बच्चे को खा रहा है, कुत्ते को खा रहा है, किसी के कुत्ते को खा रहा है। आप देखो ओ कुत्ते को खा रहा है, बड़ी माड़ी गल है, बड़ी माड़ी गल है, बड़ी माड़ी गल है, सही नहीं किया है। दूसरी ओर से देखेंगे उसने तो अपने कुत्ते को पकड़ के सही जगह लेके जा रही, वो उसे प्रेम करती है। तो लोगों का नजरिया लोगों का बदल जाता है। आपकी जो टीम साथ में रहती है, अगर आप उन्हें प्रेयर में नहीं खींचोगे, प्रेयर में नहीं रखोगे, तो उनकी वो आपके आत्मिकता का, आपके लेवल को नहीं समझ पाएंगे। वो बोलेंगे ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो सोच में नहीं बढ़ पाएंगे उस लेवल पर। तो समझ पा रहे हो आप, देख पा रहे हो? नेगेटिव व्यू कुछ लोगों का देखना नजरिया ऐसा है कि वो एक तरह से देख रहे हैं, आपको वो कुत्ता लग रहा है, ऐसा लग रहा है उसने खा लिया उसे, लग रहा है ना फर्स्ट वाली पिक्चर में ये उसे खा रहा है। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए पॉजिटिव व्यू से, तो वो उसे आराम से लेकर सही जगह जा रहा है। हालेलुया। डिपेंड करता है आपके नजरिए पर, सोच पर। तो आपको साथ वाली टीम्स को प्रेयर में लेके जाना है, ताकि जो आपकी अंदर आत्मिक सोच है, प्रभु के साथ संबंध है, रिलेशनशिप है, वो हाई लेवल है, वो आपकी टीम भी उसे साथ साथ कैच करके बढ़ती जाए। हालेलुया। समझ रहे ना? आपकी टीम भी उस लेवल को, उस कार्य को साथ साथ लेकर बढ़ती जाए, ताकि जो वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के उस सोच के साथ काम कर पाए। हालेलुया। जो लोग अभी झुंड में नहीं है, सिर्फ कहीं में नहीं है, वो झुंडों में प्रेयर करना शुरू करो। सिर्फ कुछ लोग प्रेयर करो, आपस में एक दो जन प्रेयर करो, इकट्ठे होकर प्रार्थना करो, और ताकि जो आप स्पिरिट में उस लेवल में पहुंच सको जहां पर परमेश्वर ने आपको पहुंचाना चाहता है। दूसरी बात, चरित्र पर अब ध्यान दो। तो आपको नी रखनी फायर प्रे के साथ साथ, एक तो अकेले की फायर प्रे, एक झुंड में फायर प्रे। हालेलुया। क्योंकि जो चीज हम कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो मिनिस्ट्रियों में लागू करो। हालेलुया। मिनिस्ट्रियों में प्रेयर स्टार्ट करो लगातार। उसके बाद अलग 24 घंटे प्रेयर चर्च में अलग होती है, जिसमें एक बंदा बैठता है, उठता है, फिर अगला बैठता है, अगला बैठता है, अगला बैठता है। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी नींव रखनी है प्रेयर पर। हर क्षेत्र में चारों दिशाओं को से प्रार्थना में भरना है। मैं आपको बताऊं क्यों। आज जो आप प्रेयर की नींव रख रहे हैं, हमें पता है हम जो नींव अब प्रेयर की रख रहे हैं, शुरुआतें कर रहे हैं, इसने बड़ा रिजल्ट लेकर आने वाले टाइम। तो इसीलिए मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं, इकट्ठे होकर प्रार्थना करने की। जितनी आप प्रेयर का माहौल बनाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उसका आगे जाके आपको असर रिजल्ट दिखने वाला है। हालेलुया। और दूसरी बात जो आपको मैं सिखा रहा हूं प्रेयर के साथ, आपको स्वभाव की, यीशु मसीह के स्वभाव की, यीशु मसीह के चरित्र को मनन करना। क्योंकि परमेश्वर आपको नहीं, आपके चरित्र को अभिषेक करते हैं। चरित्र में क्या है? जिस तरह दाऊद को परमेश्वर ने कहा, मुझे शाऊल के ऊपर से मसा हट गया, दाऊद मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया। उसके अंदर ऐसा चरित्र था जो परमेश्वर के वचन के अनुसार था। पर यूसुफ के अंदर ऐसा फल था कि वो देखता था कि ये चालाक है, ये भाई आपस में जुक्तियां बनाते हो, तुम मेरी कमी नहीं दसनी बापू नू, मैं तेरी गर्लफ्रेंड बारे नहीं दसता, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बारे नहीं दसना, मैं तेरे इस तुम 10 रुपए छपाना मैं नहीं दसूंगा, तुम मेरे नहीं दसने। और ऐसे थे ये यूसुफ, उनसे अलग था। और जो भी उनका भाइयों का था पापा को बता देता था, क्योंकि उसको पता है मुझे बताना है, मैं पाप को देख के ऐसे बैठ नहीं सकता। इसी कारण उसके भाई नफरत करते थे उसे। पर उसका मन ऐसा था, वो उनके बीच जैसा नहीं था। इसलिए जब आपको लगता है ये बंदे सही नहीं चल रहा है, ये बंदा सही नहीं चल रहा है, ये बंदा चरित्र में नहीं है, ये बंदा अपनी सोच में, ये बंदा जो शिक्षा मैंने पाई उस शिक्षा को फॉलो नहीं करता, आपको पता है मुझे अलग होना है इस चीज से, मुझे इस चीज से बचना है। हालेलुया। तो वो भी अब वो चीज आती उनके अंदर कि मुझे इस चीज से बचना है। और यूसुफ ऐसे ही था कि मुझे उन चीज को नहीं, ये उस चरित्र को फॉलो नहीं करते जो प्रभु चाहता है। और प्रभु ने यूसुफ को दर्शन दिया था और उसे प्रभु ने ऊंचा किया, प्रधानमंत्री बनाया। इसी तरह मरियम ने कहा, प्रभु ने मेरी दीनता पर दृष्टि की। किस पर? दीनता पर। वो दीन थी हर बात में। नम्र और दीन बनना, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, बाइबल में लिखा है। मतलब आपके अंदर कुछ होता है, आप लोग कहते हैं ये पास्टर क्यों इतना इस्तेमाल हो रहा है, ये प्रभु इसको क्यों बढ़ा रहा है, इसको क्यों। उनके अंदर कुछ ऐसा है जो प्रभु को बहुत पसंद है। वो क्या है? उनका चरित्र, उनका क्षमा करना, उनका हर एक से प्रेम करना, उनका भलाई करना, उनका धीरज रखना,
उनका अड़े और खड़े रहना, उनका प्रभु पर विश्वास करना, उनका प्रभु के साथ वफादारी रखना, उनका ईमानदार रहना, उनका पवित्र जीवन चढ़ाना, बलिदान करना, उनका रूहों के लिए बोझ, भूख, प्यास, उनका अपने आप के लिए मरना, उनका समर्पण देना, प्रभु को उनका चरित्र पसंद आता है। क्षमा कर देना, माफी मांग लेना, उनका प्रेम, उनका चरित्र, हालेलुया। और इसी चरित्र को आपको, प्रभु के चरित्र को समझना है, प्रभु के चरित्र को अपने अंदर समझना है और अपने जीवन में लागू करना है, क्योंकि इस चरित्र को ही अभिषेक करता है। क्योंकि चरित्र से दुष्ट आत्माएं निकलती है। एक ऐसे लोग थे एक दिन जिनके पास वो यीशु के नाम को यूज कर रहे थे, कहते जो यीशु का पौलुस प्रचार कर रहा है, ये प्रचार कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा हम तुझे हुक्म देते हैं निकल जा इसमें से। कहते पौलुस को भी मैं जानती हूँ, यीशु को भी जानती, दुष्ट आत्मा कहती तू कौन है? मतलब वो यीशु को जादू टोने की तरह, एक उनको लगता है यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा काट दिया, अब अभी यीशु नाम बोल कटी है। नाम तो यूज किया पर यीशु का चरित्र नहीं लिया ना अंदर। तो केवल नाम से नहीं, उस चरित्र से, जब चरित्र में आप चल रहे होते हैं आपके अंदर इतना अधिकार आता है, इतनी सामर्थ आती है, आपको पता है बस ये मैंने मांगा प्रभु से, ये होगा, हालेलुया। तो एक चरित्र वाले व्यक्ति को जो इसे समझ गया, उससे पता है ये चरित्र ऐसा स्वभाव जो प्रभु को पसंद आता है, अगर मैं इसे रखूं, इसमें चलता जाऊं, तो प्रभु मुझे यहां तक लेके जाने वाला है। उसे फील होता है ऐसे, उसे पता होता है, बस इसमें बने रहना होता है। उसे पता है प्रभु मुझे कहां लेके जा सकते हैं। उसे किसी प्रॉफिट के भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है कि तेरे पास इतने लोग होंगे, तेरे पास इतने सामने लोग खड़े होंगे। उसे पता है जो चरित्र में मैं चल रहा हूं, इसमें अगर खड़ा रहा हूं, ये तो थोड़े हैं, इससे भी बढ़कर होंगे जो बोल रहे हैं जी, हालेलुया। क्या चरित्र में पावर है। जब आप चरित्र में जाओगे आपकी लाइफ में आग बढ़ेगी, फायर बढ़ेगी। तो अब दो चीजें आप सीख चुके हो, इकट्ठे होकर प्रार्थना करना, इकट्ठे की संगति की प्रार्थना में आना, हालेलुया। और उसके बाद दूसरी बात चरित्र में रहना। इन दोनों चीजों के द्वारा ऐसी फायर आपकी लाइफ में, इतनी बड़ी मात्रा में आपकी लाइफ में अभिषेक बढ़ेगा कि फिर जब आप यूज करेंगे आप देखेंगे, आप कहते हैं कैसे होगा, इतनी स्पीड के साथ मेरे मसले कैसे हल हो सकते हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करें, इन वचनों को माने, तो सब कुछ हो सकता है परमेश्वर से, हालेलुया।